नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीवीए के बारे में। सीवीए या ब्रेन स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक, तीनों का मतलब एक ही है। अगर किसी को सीवीए होता है तो उसका मतलब है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक, तीनों का मतलब एक ही है। ये एक तरीके की पैरालिसिस है, एक तरीके की लकवे की बीमारी है। अब बात करते हैं सीवीए के कारणों के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है कि अगर दिमाग की नसों में किसी तरीके की भी ऑक्लूजन हो जाती है या फिर रुकावट आ जाती है तो आपको सीवीए हो जाता है। ये इन जनरल ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होता है। उन मरीजों को ये होने की संभावना ज़्यादा जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता है। पर कभी कभी मरीजों को ऐसे होता है जिनका सडनली ब्लड प्रेशर, अचानक से ब्लड प्रेशर 200-250 के पार चला जाता है। इस अवस्था में अचानक से ब्रेन की जो कैपिलरीज है, ब्रेन की जो नसें हैं, वो इसके ब्लड प्रेशर को संभाल नहीं पाती और उसमें हेमरेज हो जाता है। तो हेमरेजिक सीवीए या ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। ये इस चीज ब्रेन में इस चीमिया डेवलप होने की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन का हाइपरटेंशन अधिक हो, मरीज का अचानक से सडन हाइपरटेंशन हो जाए, अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो दोनों ही स्थिति में सीवीए या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर के बारे में। आप कैसे पहचानेंगे कि मरीज को ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या फिर सीवीए हो रहा है? तो पहला लक्षण ये है कि अगर किसी मरीज को सीवीए या ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा होता है। अमूमन सीवीए के पेशेंटों का ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है, उनका ब्लड प्रेशर अमूमन 200 से ऊपर देखा जाता है। जब स्ट्रोक हो जाता है तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल या सामान्य या कई बार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो पहला लक्षण है कि मरीज को हाइपरटेंशन होता है। दूसरा, मरीज के लिम्स में, चेहरे में, आँखों में या हाथ पैर में नमनेस देखी जाती है। उसे सुन्न रहता है उस हिस्सा में, उस शरीर के उस हिस्से में उसे सुन लगता है, उसे लगता है वो हिस्सा वो फील नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण है। कई बार एक तरफ की आंख से देखने में मरीज को दिक्कत आती है, उसका विजन देखने में मुश्किल होने लगती है सिर्फ एक तरफ के, तो वो भी एक सीवीए का लक्षण है। कभी कभी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, उसका चेहरा टेढ़ा पड़ना शुरू होता है, तो वो भी सीवीए का एक लक्षण है। कभी कभी मरीज को बोलने में परेशानी होती है, वो बोल नहीं पाता। जब अटैक होता है सीवीए का तो उसके बाद मरीज को बोलने में परेशानी होती है, मरीज का मुंह खोलने में परेशानी होती है, तो मरीज बोल नहीं पाते, उनकी स्पीच स्लर्ड हो जाती है, उनकी बात कही हुई समझ नहीं पाते, उनको डिजनेस होती है, चक्कर आते हैं, अजीब सी सेंसेशन दिमाग में रहती है, स्पिनिंग सेंसेशन, जैसे चीज़ें घूम रही हैं। इस तरीके का एहसास भी अगर मरीज को होता है तो वो भी एक सीवीए का लक्षण माना जाता है। सीवीए का लक्षण अचानक से होता है, अभी अभी मरीज ठीक होता है और कुछ ही घंटों में उसको सीवीए के लक्षण आने लगते हैं। मतलब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा सुन पड़ सकता है, चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है, उसे बोलने में दिक्कत आ सकती है, मरीज को एक आंख से देखने में भी दिक्कत आ सकती है, मरीज को काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है, सिर में हेडेक महसूस हो सकती है, सिर में चक्कर आ सकते हैं, उसको डिजीनेस हो सकती है। इस प्रकार की कई चीज़ें मरीज को लगातार देखी जा सकती हैं। तो सीवीए एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर मरीज को आता है तो मरीज को सीवीए। कभी कभी अफेक्टेड पार्ट में, जिस हिस्से में जिस ब्रेन के अगर दाहिनी तरफ क्लोट है, ब्रेन के अगर दाहिनी तरफ का हिस्सा डैमेज है तो शरीर का बाईं तरफ का हिस्सा डैमेज होता है, उल्टा होता है। जिस तरीके के दिमाग का जो हिस्सा डैमेज होता है, अगर दाहिनी साइड का डैमेज हो गया तो जो लक्षण है वो बाईं साइड आएंगे। अगर बाईं साइड के दिमाग डैमेज हो गया तो लक्षण जो शरीर के दाहिनी साइड जाएंगे। ये सीवीए में ऐसा देखा जाता है और ऐसा ही होता है। तो अगर मरीज को कोई भी सामान्य लक्षण है, आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव है, या मरीज को अचानक से चलने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत आने लगी है, बोलने में दिक्कत है, मरीज के सिर में दर्द होने लगा, शरीर का कोई भी हिस्सा स्पेशली फेस, चेहरा, हाथ पैर अगर उसको सुन्न हो गया, चलने में दिक्कत आ रही, तो ये डेफिनेटली सीवीए के लक्षण है और आपको तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी समझते हुए डॉक्टर के पास जाना है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। अब चलिए बात करते हैं कि इन सभी लक्षणों के बाद अगर मरीज हॉस्पिटल आ जाते हैं समय रहते, तो डॉक्टर क्या इलाज करते हैं या फिर क्या टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले जैसे ही मरीज इमरजेंसी में आता है तो उसको इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर उसका सिटी स्कैन हेड कराते हैं। सिटी स्कैन एक गोल्ड एग्जामिनेशन है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिससे हमको ब्रेन स्ट्रोक का आसानी से पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर सबसे पहला जो टेस्ट लिखते हैं वो सिटी स्कैन है। उसके साथ में कुछ कंपल्सरी टेस्ट और कराए जाते हैं, जिसमें हम हेमोग्राम करा सकते हैं, हम लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं,
हम उसके क्रैटनाइन करवा सकते हैं, RFT करवा सकते हैं, ये सारे टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद उसे कैसे मैनेज किया जाता है? अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया जाता है। हर पेशेंट का मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, पर कुछ प्रोटोकॉल है जो हमेशा से फॉलो किए जाते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट का पार्ट इस तरीके से स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप है कि अगर मरीज हाइपरटेंसिव है, आपकी इमरजेंसी में पेशेंट ब्लड प्रेशर के साथ आता है, तो आपको डायरेटिक्स का इस्तेमाल करना हो। उसके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग आप डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंजेक्शन डायोटोर या इंजेक्शन लाजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट बोल पा रहा है और निगलने की स्थिति में है तो आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ओरल मेडिसिन दे सकते हैं आप, जिसमें से एम्बलोंग का इस्तेमाल मोस्ट कॉमनली एम्बलोंग का 5 ग्राम या 5 mg या 10 mg की मात्रा में किया जा सकता है। उसके बाद हम उसको एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो PTI INR का एग्जामिनेशन कराने के बाद अगर वो PTI INR अपनी नॉर्मल रेंज में है तो हम एंटीप्लेटलेट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुख्य तौर से इकोस्प्रिन अर्थात एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोपिडाग्रिल टैबलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनका एंटीकोगुलेंट IV या फिर ओरल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ पेशेंट इस्तेमाल किया जाता है। मरीज की हालत अगर गोलियां खाने वाली है तो उसे गोलियां दी जा सकती है, नहीं तो उसे IV इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न के फॉर्म में अस्पताल की एमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। मरीज की किडनियों का टेस्ट भी किया जाता है। उसकी किडनी का टेस्ट देख, क्योंकि ऐसी अवस्था में देखा जाता है कि किडनियों में भी प्रॉब्लम आने की संभावना CVA के बाद रहती है, तो उसको भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कहीं मरीज को कोई ब्लड में इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। साथ में पुराने डॉक्टर्स इसमें डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते थे, जो 16 mg के रूप में किया जाता था। स्टैट डोज दी जा सकती थी 16 मिलीग्राम की। इसके साथ साथ में इंजेक्शन मैनिटोल का इस्तेमाल भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया जा सकता है। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को दी जा सकती है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है तो उसे घर पे मैनेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसे एक आपातकालीन स्थिति है, मेडिकल इमरजेंसी है, उसे अस्पताल में तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी शिफ्ट करके अस्पताल की इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो देखिए, ब्रेन स्ट्रोक 2 तरीके के हो सकते हैं। नॉन हेमरेजिक हो सकता है तो उसे आसानी से मेडिकल डॉक्टर्स इमरजेंसी में मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में न्यूरो फिजिशियन या MD मेडिसिन मैनेज करते हैं। अगर स्ट्रोक हेमरेजिक है, ओक्लूजन है, क्लोट बहुत बड़ा बन गया, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, पर ये मेडिकल इमरजेंसी सर्जिकल इमरजेंसी है, जिसे न्यूरो सर्जन के पास रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टंटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो एक न्यूरो सर्जन बाकी सारे टेस्ट और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं यूट्यूब पे मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस चैनल पे हूँ, और मैं फेसबुक पे चंचल सिंह के नाम से मेरी फेसबुक ID है, और इंस्टा पे मैं डॉक्टर सिंह 60 के नाम से। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी देसी नुस्खा एमरजेंसी की कंडीशन में यूज़ करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ये पेन मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। रिकवरी के बारे में बात करें तो रिकवरी पेशेंट की होती है, पर कंप्लीट रिकवरी बहुत ही कम देखी जाती है। पर मरीज के फंक्शन लॉस जो होता है, जो उसे पैरालिसिस होती है, वो ठीक होने की संभावना है। जो स्लॉट स्पीच होती है, बोलने में दिक्कत है, वो ठीक हो सकती है। आंखें जो टेढ़ी हो जाती है वो ठीक हो सकती है। मरीज अपने काम पे लौट सकता है। तो प्लीज़ एमरजेंसी की कंडीशन को समझे। हर चीज़ में देसी दवाई नहीं चलती, और इस कंडीशन में बिल्कुल भी कोई देसी दवाई आयुर्वेदिक नुस्खा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मेडिकल का एमरजेंसी है, सर्जिकल एमरजेंसी है। उसे न्यूरो सर्जन या मेडिकल में कम से कम MD डॉक्टर को दिखाए। थैंक यू सो मच।